नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के आजमगढ़ जिले के इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में निरुद्ध पूर्व सांसद व फूलपुर पवई क्षेत्र से वर्तमान सपा विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को गैर जनपद की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। बाहुबली विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। बता दें कि बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को हत्या के प्रयास व धरना प्रदर्शन के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर किया था और इसी वर्ष फरवरी माह में माहुल शराब कांड में विवेचना में उनका नाम सामने आया था। जेल में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने 26 जुलाई को छापेमारी कर अलग अलग बैरकों से 12 मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को बरामद किया था, जिसमें जेल के अधिकारियों समेत कई कर्मियों का निलंबन से लेकर तबादले की कार्रवाई हुई थी। बाद में भी पुलिस प्रशासन की चेकिंग जारी रही, जिसमें कई कमियां उजागर होती रहीं। वहीं पिछले माह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रमाकांत यादव से मिलने जेल पहुंचे थे। इस प्रकार रमाकांत यादव को लेकर जेल में लगातार सुरक्षा कर्मियों पर दबाव बना रहा। जेल में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर माना जा रहा है कि इस कारागार के अधिकारी ने रमाकांत यादव के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जेल में निरुद्ध सपा विधायक रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल भेजा गया है। जेल प्रशासन द्वारा समय समय पर अपने विवेक के अनुसार जेल की व्यवस्था को देखते हुए कैदियों को अन्य जेलों में ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध करते हैं। उसी के आधार पर यह प्रक्रिया भी की गई है। रमाकांत यादव जो वर्तमान में आजमगढ़ जेल में निरुद्ध थे, इनके जेल स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके अनुपालन में पुलिस लाइन से पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए उस आदेश का अनुपालन कराया गया है और स्थानांतरण पर रवाना किया गया है। कहाँ भेजे गए हैं? फतेहगढ़ जेल के लिए यहाँ से प्रस्थान कराया गया। सर कितने लोगों को भेजा गया है यहाँ से और लोगों को? ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो जेल अधीक्षक हैं वो अपने विवेक के अनुसार जेल की व्यवस्था को देखते हुए समय समय पर कैदियों को प्रशासनिक आधार पर दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको किया जाता है। उसी का अनुपालन आज कराया गया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना परिसर में आगामी त्यौहार विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा व चेहल्लुम को लेकर प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा के नेतृत्व में शांत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर आए हुए सम्राट लोगों से आगामी त्यौहार में शांति एवं सौहार्द कायम रखते हुए शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाने की अपील की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी चौकन्ना है और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर प्रशासन की पैनी नज़र है। उन्होंने कहा कि अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उपस्थित सम्राट लोगों ने त्यौहार में आने वाली परेशानियों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने चेहल्लुम पर निकलने वाले जुलूस के बारे में लोगों को परेशानियों को पूछा। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्यौहार को मनाएं तथा क्षेत्र में अमन चैन कायम रखें। इस मौके पर अपराध निरीक्षक यशवंत सिंह, उप निरीक्षक रविंद्र, रामचंद्र जायसवाल, शैलेंद्र उर्फ बंटी, अशफाक समेत सम्राट लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में स्थित ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी ने नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर इलाके और अभिभावकों तथा विद्यालय का नाम रोशन किया। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सत्यम चौरसिया को सम्मानित करने के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा विद्यालय में सम्मान समारोह करवाया गया, जिसमें नीट परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी सत्यम चौरसिया को सम्मानित किया गया। बता दें कि क्षेत्र के नेबुआडीह अतराइट निवासी सत्यम चौरसिया के पिता विनोद कुमार चौरसिया एक छोटे दुकानदार हैं, तो वहीं माता लक्ष्मी चौरसिया ANM है। सत्यम चौरसिया 2 भाई और एक बहन के साथ बड़े ही लगन से पढ़ाई करता था, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा नेहा चाइल्ड स्कूल कोयलसा में हुई, तो वहीं कक्षा 5 से 10 तक की शिक्षा ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में हुई, जिसकी बदौलत ही सत्यम ने नीट परीक्षा 611 अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। अपने स्वागत से अभिभूत सत्यम चौरसिया ने बताया कि वो ब्लू बेल्स विद्यालय में अनुशासन और शिक्षा की बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा है। यहाँ के अध्यापकों का बराबर सहयोग मिलता रहा, तो वहीं छात्रों का भी विशेष सहयोग रहा। आज मुझे खुशी हो रही है कि इस विद्यालय का मैं छात्र हूँ। इस मुकाम पर पहुँचने का श्रेय मेरे गुरुजनों तथा माता पिता को जाता है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया। शिक्षा तो मेरी 5 से लेकर 10 तक ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में हुई है। फिर मैं बनारस में गया था, एक स्कूल था वहाँ पे किया था मैं, और कोचिंग वगैरह भी वहीं से किया था मैंने।
और ये सारी चीज़ें आज हुई हैं, वो कहीं ना कहीं टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और जो कम्युनिटी है हमारी, उसका बहुत बड़ा रोल है। कितना मार्क्स आया है? कितने में से कितना मार्क्स आया है? मेरा मार्क्स आया है 611, 611 720 में से। क्या चीज़ है? लक्ष्य हासिल करने के लिए जैसे सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और फोकस। जहाँ फोकस है वहाँ कंसिस्टेंसी है, तो जो बच्चा फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करेगा उसका पक्का। सत्यम चौरसिया जो हमारा बहुत प्रिय छात्र है, जब से हमने खबर सुना तब से हम तुरंत भी सत्यम के घर भी गए, वहाँ पे भी हमने बधाई दी, सत्यम के पेरेंट्स को भी बधाई दी, उन्होंने हम लोगों को भी बधाइयाँ दी, श्रेय हम लोगों को भी दिया गया। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आज बच्चा सुबह से स्कूल आया हुआ था, असेंबली भी अटेंड किया, असेंबली में बच्चों को कैसे सफल हों, कैसे तैयारी करें, इनके लिए टिप्स दिया। तो बच्चे भी काफ़ी मोटिवेट फील कर रहे हैं, और क्योंकि बच्चा बायो से था, नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो बायो की कुछ क्लासेस में जाके सत्यम ने बच्चों को कुछ टिप्स दिए, सक्सेस मंत्रा दिया, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। दूसरा बच्चा हमारे स्कूल का है जो कंपटीशन क्रैक किया है। पहला एक बच्चा था जिसने IIT में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, हमारा बच्चा मेडिकल में भी निकाला। तो पूरे स्कूल को काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है हमारे सत्यम पे। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत बलवरगंज नहर में पानी न आने से किसानों के चेहरे पर फसल न होने की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि पिछले 3 महीनों से नहर में पानी सही तरीके से नहीं आने से किसान परेशान दिखे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने बताया कि अगर अधिकारियों की लापरवाही इसी तरह बढ़ती रही तो हम लोग धान की फसल बर्बाद हो जाएगी और इसका जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी होंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग अनाज के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस बात की सूचना उच्चाधिकारियों को भी दिया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अब तक कोई कार्रवाई नहर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नहीं की गई और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नहर में पानी छोड़ने का काम किया जाए ताकि किसानों की फसल की सिंचाई हो जाए और किसानों की समस्या से निजात मिले। बराबर तो नहीं आता, चलता थोड़ा थोड़ा, अलावा नहीं। खेती करने में क्या समस्या होती है आप लोगों को पानी जब नहीं आता तो? पानी ना मिले समस्याओं को का समस्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते पानी मिले। इस समय फसल की स्थिति क्या है? फसल की स्थिति बहुत खराब है, बरसात होता है, पानी पहुँचता है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अंजान सहित के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन को पद से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा गलत तरीके से परीक्षा पास कराने के चलते हटाए दिए जाने को लेकर छात्र छात्राओं ने विद्यालय कैंपस में ही कक्षाओं का बहिष्कार कर हंगामा करने लगे। पठन पाठन न करने का निर्णय करते हुए कक्षाओं से बाहर निकलकर जमकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग की। सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा, कोतवाल यादवेंद्र पांडे व खुद प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद शाहिदीन ने छात्राओं को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया और कक्षा में जाकर पठन पाठन करने को कहा, पर छात्रों ने प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग करते रहे। इस संबंध में प्रधानाचार्य ने बताया कि वे शनिवार को छुट्टी पर थे और छात्रों के प्रदर्शन को सुनकर मेरे पास फ़ोन करके मुझे बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि आगे बढ़कर छात्रों को समझाया कि ऐसा आप लोग न करें और मेहनत से अनुशासन में रहकर पठन पाठ कार्य करते रहें, जिससे कि आपका भविष्य संवर सके। बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ अधिकारियों का एक आर्डर हुआ है मेरे इंटरमीडिएट परीक्षा के संबंध में कि इंटरमीडिएट परीक्षा में मेरे दोहरे आवेदन को लेकर के आरोप लगे हैं। उसी के संबंध में कुछ अधिकारियों के कुछ आदेश आए थे जिले लेवल के अधिकारी के कि प्रधानाचार्य को हटा करके किसी और को चार्ज दिया जाए और इनके मूल पद प्रवक्ता पे इनको भेज दिया जाए जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। तो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को ये सूचना नहीं थी कि जांच पूर्व तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक करके वो अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज चुके हैं। तो जानकारी ना होने की वजह से कुछ लोगों ने उनको भ्रमित करके इस तरह का आदेश करा दिया था। तो बच्चों को जब ये पता चला कि इनको हटाया जा रहा है तो वो सहानुभूति में या सिंपैथी में या मोहब्बत में वो कुछ प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम बना रहे थे।
पुलिस प्रशासन को ये सूचना मिली और पुलिस प्रशासन ने मुझको फ़ोन किया। मैं छुट्टी पे चल रहा था, तो मैं भी विद्यालय में आया, बच्चों को समझाया बुझाया गया है, बच्चे शांति, और गेट खोल दिया गया है कि जो घर जाना चाहें घर चले जाएं, बाकी क्लासरूम में जाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई करें। हाँ, मामला शांतिपूर्वक हो गया, शांत हो गया। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा करने के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 सितंबर को रानी की सराय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 17 वर्षीय पुत्री को 2 युवक अगवा कर लिया और अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच रानी की सराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को अगवा करने वाले वांछित 2 अभियुक्त रुद्री मोड़ पर मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों संदीप यादव व दीपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी हरिश्चंद्र यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र उमेश चंद को नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये उन्होंने अजय कुशवाहा को ट्रांसफ़र करने के साथ ही 1,50,000 रुपये नकद दिया। अभियुक्तों ने फर्जी नियुक्ति पत्र भिजवाया और पैसा मांगने पर नहीं दिया। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित धाराओं में धर्मेंद्र निवासी भदौरा थाना रौनापार, हरिश्चंद्र राम निवासी सोनबुजुर्ग थाना रौनापार व प्रेमचंद कुशवाहा निवासी बैरागी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर के खिलाफ पंजीकृत कर विवेचना के दौरान धारा 419 की बढ़ोतरी की। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने अपने हमराइयों के साथ मुखबिर की सूचना पर आरोपी देवेंद्र उर्फ धर्मेंद्र व हरिश्चंद्र राम को बघावर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने ट्रक लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सभाजीत उर्फ गोरख यादव व प्रवीण यादव उर्फ करिया बीते 3 सितंबर को ड्राइवर धर्मेंद्र को डरा धमकाकर उसके ट्रक को लूट लिए। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच रानी की सराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक निशात जमा खां को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक लूट में शामिल अभियुक्तगण चेकपोस्ट के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक निशात जमा खां अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 7 सितंबर को पवई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बगल के गांव स्थित दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी कि उसी दौरान एक युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक बाग बहार गांव के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सीबू खां को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के आरुषा गांव में जमीन के चंद टुकड़ों के लिए भतीजे ने अपने चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लग सका। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बता दें कि अहरोला थाना क्षेत्र के आरुषा गांव निवासी मुन्ना यादव 6 भाइयों में 5वें नंबर पर था। मुन्ना का भाइयों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में शनिवार को भतीजा अमरजीत से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो अमरजीत ने चाचा मुन्ना पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली सीने में लगी और मौके पर ही मुन्ना की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही अहरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्यारोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है।
आज दिनांक 10/9/22 को दोपहर में करीब 1:45 बजे थाना अरौला पुलिस को ग्राम अरुषा में मर्डर की एक सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना अरौला व आसपास की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक व मारने वाला आपस में चाचा भतीजा हैं। पूर्व में इनके मध्य बंटवारे का विवाद रहा था। आज तात्कालिक तौर पे दोनों पक्षों के मध्य कुछ कहासुनी हुई। उसके पश्चात अभियुक्त अमरजीत यादव द्वारा अपने चाचा मुन्ना यादव को तमंचे से गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गांव में एहतियात के तौर पर आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की समीक्षा में दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं विकास संबंधित प्राथमिकता कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री द्वारा हरिहरपुर ग्राम को 2 लेन से जोड़ने के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग को भूमि को चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत कर उन्हें भूमि देने के लिए तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर लेखपाल से सर्वेक्षण कर भूमि का अधिग्रहण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का प्रोग्रेस चार्ट तैयार कर फाइनल रिपोर्ट DSTO को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी प्रत्येक दिन कार्यालय में 10 से 5 बजे तक बैठना सुनिश्चित करें, तो आने वाले जाने वालों का रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें उनकी समस्या, नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि त्वरित गति से आने वाली समस्याओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य भूगर्भ जल संरक्षण मिशन, नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सेतुओं का निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित पेंशन योजना, मुख्यमंत्री जन विकास कार्यक्रम, सुकन्या सुमंगला योजना सहित कई विभागों की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने का निर्देश दिया।